नमस्कार। कहानियों और कथाओं के माध्यम से लोक शिक्षा देने का कार्य हमारे धर्म नायकों, ऋषियों तथा संतों ने बड़े अच्छे ढंग से किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कई कहानियाँ और कथाएं मानवता के नैतिक उत्थान के लिए कहीं। विवेकानंद की बोध कथाएं नामक पुस्तक से आइए सुनते हैं एक शिक्षाप्रद कहानी, नारद और माया। एक सुंदर और युवा मुनि थे जिनका नाम था नारद। वे भगवान के बड़े भक्त थे और वेद पुराणों के ज्ञाता थे। इन ग्रंथों का अध्ययन करते करते उन्हें माया शब्द दिखाई पड़ा, लेकिन वो माया शब्द उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कई पुस्तकें खोज डाली, कई ज्ञानियों से पूछा, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। नारद जी ने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरी कौन मदद करेगा? कौन मुझे माया का अर्थ बतलाएगा? फिर उन्होंने सोचा और वो अचानक खड़े हो गए और बोले, मेरे प्रभु मुझे समझाएंगे। मुझे मेरे प्रभु श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए, उन्हें अवश्य ही मालूम होगा। वे तुरंत द्वारकापुरी की ओर चल पड़े, जहां भगवान श्री कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण ने नारद जी का हार्दिक स्वागत किया। नारद जी को गले लगाते हुए उन्होंने कहा, नारद, तुमने बड़ा अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने चले आए। पर वत्स, क्या बात है? तुम कुछ बेचैन से लगते हो। हाँ प्रभु, नारद ने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, आपने मेरे मन की बात ठीक ठीक जान ली। मैं आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए आया हूं। वह क्या नारद? श्री कृष्ण ने पूछा। भगवान, आप कृपया मुझे समझाएं। नारद ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, और कृपया मुझे दिखाएं कि माया क्या होती है। भगवान कृष्ण जोर से हंस पड़े और बोले, वत्स, क्या इतनी सी बात तुम्हें सता रही है? पुत्र, चलो, तुम्हें यह पता चल जाएगा कि माया क्या है, पर अभी नहीं। तुम थक गए होगे, कुछ दिन रुककर आराम करो। नारद जी बोले, प्रभु, आपकी संगति में रहना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कुछ दिन बीते, पर अभी तक नारद जी को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। वह बेचैन होने लगे, पर संकोच में भगवान कृष्ण को याद भी नहीं दिला पा रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि चलो, थोड़ा देश में घूमने के लिए चलते हैं। वे लोग प्रातःकाल ही निकल पड़े और कई कोस चलने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद, मुझे प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकते हो? अभी लाया? यह कहकर नारद जी दौड़ पड़े। थोड़ी दूर पर एक गांव था। उन्होंने एक कुटिया का दरवाजा खटखटाया और एक अत्यंत सुंदर कन्या ने दरवाजा खोला। वाह, क्या दिव्य सुंदरता है! वे धीमे से बोले और उसको ध्यान से देखने लगे। वह कन्या शर्माकर नीचे देखते हुए अपने मधुर स्वर में बोली, कृपया अंदर आइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नारद जी भीतर जाकर बैठ तो गए, लेकिन वे अपने आने का कारण ही भूल गए। यह भी भूल गए कि उनके स्वामी उनका इंतजार कर रहे हैं। वे सब कुछ भूलकर केवल एक ही ख्याल में खो गए कि कैसी सुंदर कन्या है। यह हर हालत में मुझे अपनी पत्नी के रूप में मिलनी चाहिए, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ है। कन्या के पिता, सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति ने आकर नारद जी का स्वागत किया। पधारिए महाराज, मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। आपको अतिथि के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। ऐसा उस कन्या के पिता ने नारद जी से कहा। आप जब तक चाहें हमारे मेहमान बनकर रहें हमारे साथ। नारद जी को तो ऐसे निमंत्रण की कभी आशा ही नहीं थी। वे तो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने उनका यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कुछ समय बीता
और नारद जी ने कन्या के पिता से कन्या के साथ विवाह करने की बात कही। कन्या के वृद्ध पिता ने कहा कि यदि मेरी बेटी तैयार है तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप लोग विवाह कर सकते हैं। लेकिन वृद्ध पिता ने नारद जी से एक बात कही कि मेरी एक बात यह है कि शादी के बाद तुम्हें यहाँ मेरे साथ ही रहना होगा। नारद जी ने यह बात भी खुशी खुशी मान ली। एक शुभ दिन, शुभ मुहूर्त देखकर नारद जी का उस कन्या के साथ विवाह हो गया। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात 12 वर्ष बीत गए। उनके ससुर जो थे, वृद्ध पिता जो थे कन्या के, उनका स्वर्गवास हो गया। नारद जी को उनकी संपत्ति प्राप्त हुई और वे अपने जीवन में सुख चैन से रहने लगे। अपनी पत्नी, बच्चे, खेत, गाय बछड़ों के साथ वे समय काटने लगे। अचानक एक रात एक भयानक आवाज सुनकर वे चौंक कर जागे। ओहो, यह तो तूफान सा लगता है। उन्होंने बाहर देखते हुए मन ही मन कहा। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो तो अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निश्चिंत होकर सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर की न रही। थोड़ी देर में ही भयंकर बाढ़ आ गई। नदी में पानी बढ़ता हुआ किनारों से ऊपर बहने लगा और सारा गांव जलमग्न हो गया। पूरे गांव में पानी ही पानी भर गया। मकान गिर गए, पशु, आदमी बहने लगे, डूबने लगे। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि सब कुछ उसमें बहने लगा। नारद जी अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रयत्न करने लगे। चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी की घोर आवाज़ और चीख पुकार चारों तरफ फैली हुई थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। वो चिल्लाए, हे भगवान, मेरे घर को बचाओ। उन्होंने एक हाथ से अपनी पत्नी को पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने दोनों बच्चों को थामा। एक छोटे बच्चे को उन्होंने कंधे पर बिठाया और पानी का जो तेज बहाव था उससे बचने का प्रयत्न करते हुए वो उनको लेकर आगे बढ़े। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि एक बच्चा उनके हाथ से छूट गया, पानी में बह गया। लेकिन सारे प्रयत्न उनके असफल रहे और एक एक करके उनके बच्चे उनके हाथ से छूट गए। पानी के बहाव में वो बह गए। अब दोनों पति पत्नी ही बचे हैं और वो दोनों पानी के बहाव में जूझ रहे हैं। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी पत्नी का हाथ भी उनसे छूट गया और वो भी पानी में बह गई। नारद जी विलाप करके कहने लगे, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण आपने मुझे यह सजा दी? अब मेरे जीवन का क्या प्रयोजन? हे भगवान, मुझे भी मार डालिए, अब मैं जीकर क्या करूँगा? अचानक उनके पीछे से एक धीमी सी आवाज़ आई, बेटा, पानी कहाँ है? तुम तो मेरे लिए पानी लाने गए थे और तुम्हें तो गए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। आधा घंटा? नारद जी संभल कर खड़े होते हुए बोले, यह कौन बोल रहा है? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। प्रभु, आप? 12 वर्ष बीत गए और यह सब हो गया, फिर भी आप कहते हैं केवल आधा घंटा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नारद, मेरे पुत्र, तुम माया का मतलब जानना चाहते थे ना? यही तो माया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माया की शक्ति ऐसी है कि वह व्यक्ति के मन में जीवन के मर्म और उद्देश्य को भुला देती है, लिप्सा भर देती है। मनुष्य को उससे सदा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए देवाक्षर।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।